जिनमें से एक घर था लक्ष्मीबाई शिंदे का। लक्ष्मीबाई शिंदे ने बाबा जी की आखिरी समय तक निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। सामने साईं बाबा जी की पालकी, जो कि हर गुरुवार को द्वारका माई से निकलकर चावड़ी तक आया करती थी। हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि वीडियो के टाइटल को देखकर आप समझ गए होंगे, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं साई हेरिटेज विलेज, जो कि ठीक है मेरे बिल्कुल पीछे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं अंदर साई हेरिटेज विलेज में। और साई हेरिटेज विलेज में आने में आपकी लगेगी 150 रुपये की टिकट, और उस टिकट में इंक्लूड रहेगा बाबा ओल्ड शिरडी विजिट, एडवेंचर गेम्स, मोनोरेल राइड, मैजिक शो, किड्स प्लेइंग इक्विपमेंट्स। अदर पेएबल जो अट्रैक्शंस है, रोप वे, बैलून शूटिंग, बायोस्कोप, हॉर्स राइड, ड्रेस कैमल राइड और कैंटीन फैसिलिटी, एस्ट्रोलॉजर, ये सारी पेड सर्विसेज हैं। तो चलो चलते हैं अंदर, टिकट कटवाते हैं। सो टिकट काउंटर पे टिकट कटवा चुके हैं हम। 150 रुपये की पर पर्सन की टिकट है। तो हम 2 लोग हैं। मैं यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ आया हूँ घूमने के लिए। यहाँ से है एंट्री पॉइंट और इस तरफ से हमें अंदर जाना है। साईं बाबा जी जब शिरडी में आए थे तब शिरडी कैसी थी, वहाँ कौन कौन लोग रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो क्या करते थे, इस साईं हेरिटेज विलेज के द्वारा यही सब दिखाने की कोशिश की गई है। और ये है ठीक आपके सामने साईं बाबा की ओल्ड शिरडी, जो कि है 0 किलोमीटर। यह है खंडोबा मंदिर। यहाँ के पुजारी थे मालसापति। जब साईं बाबा जी पहली बार शिरडी आए थे तो इन्हीं मालसापति जी ने बाबा जी को साईं कहकर बुलाया था, और तब से बाबा जी का नाम साईं बाबा पड़ा। उस समय में गांव के घर कुछ इस तरह के हुआ करते थे। और ये हैं सामने वासुदेव जी, जो कि रोज सुबह सुबह पूरे गांव में ईश्वर का नाम लेते थे, भजन करते थे और भिक्षा मांगते थे। उस समय में लोग गाय और भैंस के गोबर से पाथियां बनाया करते थे, और लकड़ियों के साथ इसका भी प्रयोग जलाने के लिए किया जाता था। यह है साईं बाबा जी की चावड़ी। साईं बाबा जी हर दूसरे दिन यहाँ पर आकर विश्राम किया करते थे। देखो कितना पुराना गारे से बना हुआ है ये घर है, और पुराने समय का ये दरवाज़ा, और इसके ऊपर कुंडी भी देखो इस तरह लगती थी। ये हम लोगों ने तो अपने बचपन में ये चीज़ें देखी हुई हैं। और ये है वाइजा माँ। वाइजा माँ जी को खुद अपने हाथों से साईं बाबा जी को खाना खिलाने का सौभाग्य मिला था। ये छोटी लड़की रंगोली बनाती हुई, और यहाँ पे देखो मटकी तैयार हो रही है यहाँ पर। ये स्टैचू बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं, और इसका नाम है बाहू महाराज कुम्हार। कुम्हार मतलब जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, उन्हें कुम्हार बोलते हैं। यहाँ पे बुजुर्ग लोग आराम करते हुए। साईं बाबा जी चक्की से आटा पीसते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे अनाज को साफ़ किया जा रहा है छन्नी से। यहाँ समाधि में लीन गुरुस्थान। बाबा जी रोज धोती और कटोरा लेकर भिक्षा मांगने जाया करते थे, और वो भी कुछ चुनिंदा घरों में, जिनमें से एक घर था लक्ष्मीबाई शिंदे का। लक्ष्मीबाई शिंदे ने बाबा जी की आखिरी समय तक
निस्वार्थ भाव से सेवा की थी और इसी के चलते बाबा जी ने उन्हें चांदी के 9 सिक्के दिए थे। और यहाँ पर नाच गाना होता हुआ, कलाकृतियाँ बिल्कुल ओरिजिनल लग रही हैं, देखो यहाँ पर। और ये है सामने साईं बाबा जी की पालकी, जो कि हर गुरुवार को द्वारका माई से निकलकर चावड़ी तक आया करती थी और सारे के सारे साईं भक्त भजन कीर्तन करते हुए इस पालकी का आनंद लेते थे। और आगे आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आगे इस हेरिटेज विलेज में क्या क्या है और क्या क्या साईं बाबा जी ने लीलाएं की हैं और उनका रहन सहन कैसा था, ये सभी आपको दिखाता हूँ मैं आपको। और ये देखो पुराने समय का घर। और ये है सामने काशीराम शिंपी टेलर, जो कि बाबा जी के कपड़े सिलने का काम करते थे और कुछ ना कुछ दक्षिणा बाबा जी को दिया करते थे। द्वारका माई में बाबा खुद अपने हाथों से खाना बनाया करते थे और लोगों को खिलाते थे। यहाँ पर बाबा जी ने सबसे ज़्यादा समय बिताया था। और यहाँ पे नाई बाल काटते हुए देखो, एक हाथ में मिरर पकड़ा हुआ, एक हाथ में कैंची। यहाँ पे देखो ये किराने की दुकान। यहाँ पे सरपंच जी फैसला सुनाते हुए, देखो यहाँ पे एक जेंट्स है और लेडीज़ है और उन दोनों के बीच में तर्क वितर्क चल रहा है और ये फैसला सुनाने के लिए जो फाइनल होगा तो उसके बाद यहाँ पे ये इसका बेल बजाएंगे। ये है सामने लिंडी बाग। ये जो सामने आपको कुआं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बाबा जी खुद पानी निकाला करते थे और पूरी शिरडी को पीने का पानी मिलता था। और यहाँ पे है साईं बाबा जी का हॉस्पिटल, जहाँ पे वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखो वहाँ सामने बच्चा बीमार पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये वैद्य देखो जड़ी बूटी से दवा बनाते हुए। और यहाँ पे देखो मोची जूते सीलते हुए। ये सामने है लोहार। इस लोहार का बच्चा जब खेलते हुए इस आग की भट्टी में गिर गया था, तब द्वारका माई में बैठे साईं बाबा जी ने उसे बचाया था, उसे अपने हाथों से उठाया था। देखो कैसे माता का एक दिल कितना पसीज रहा है कि बच्चे को किसी तरह की चोट ना लग जाए। और पिताजी भी देखो हाथ कैसे आगे फैलाया हुआ है, उन्होंने बच्चे को रोक रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो इसके ऊपर लिखा भी हुआ है लोहार नाम। और यहाँ पे है श्यामा माधवराव देशपांडे, ये स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए। ये यहाँ का साईं का शिरडी का स्कूल, माधवराव देशपांडे स्कूल इसका नाम है। और ये हैं दास गणु महाराज जी, जो कि हर रोज कीर्तन भजन सुनाया करते थे और बाबा जी भी बड़े चाव से उसे सुनते थे। और ये है द्वारका माई, जहाँ पर साईं बाबा जी ने अपने सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया था और द्वारका माई को ही साईं बाबा जी का समाधि स्थान कहा जाता है। सबका मालिक एक है, इस वचन के चलते हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों साथ मिलकर बैठकर कुरान और अपनी किताब पढ़ा करते थे। इस सारी जगह जहाँ पे ये साईं बाबा जी की लीलाएं जो उन्होंने की हैं और कहाँ कहाँ वो रहे, कैसे कैसे रहे, और शिरडी के विलेज के कल्चर का जो एक व्यू था वो आपको दिखाई दिया था। और मेरे पीछे आप देख सकते हो कितने सारे लोग आए हुए हैं, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले रहे हैं और इस ब्यूटीफुल साईं हेरिटेज विलेज के दर्शन कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। और ये देखो शिरडी विलेज की
कुछ कलाकृतियाँ कितनी प्यारी हैं, देखो कैसे पिंजरे में एक तोता रखा हुआ है और वहाँ पे बतख भी है, लोग कैसे बैठे हुए हैं। और ये देखो सामने माहेर वाशिंग इस जगह का नाम रखा हुआ है। यहाँ पे देखो अपने जानवरों को चराते हुए वो सामने देखो लड़का अपने पशुओं को चरा रहे हैं। ये बैल हो गया आपका, ये भैंस हो गई, ये गाय हो गई आपकी। और वो वहाँ देखो बिल्कुल कलाकृतियाँ बिल्कुल ओरिजिनल लग रही हैं। और यहाँ पे देखो कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाते हुए। और यहाँ पे देखो पंच सरपंच वगैरह बैठे हुए हैं अपनी मीटिंग करते हुए। और देखो सामने पुराने समय में किस तरह कुएं में से पानी निकाला जाता था। दो बैल आगे सामने हैं और पीछे रस्सी लगाई हुई है और एक आदमी उसको आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो नाई हजामत बनाते हुए। ये देखो ऐसे आता था ये पानी, इसमें से इस कुएं में से पानी भरता था और इसको उसमें ये जो बड़ी सी आपकी होदी बनी हुई है इस होदी में गिराया जाता था। यहाँ देखो लोग खेतों में हल चलाते हुए और पक्षी देखो बगुले आसपास कैसे बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं। अगर अचानक देखोगे आप एकदम में समझ नहीं पाओगे ये असली है या नकली है, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं। ये देखो यहाँ पे गाय का बछड़ा दूध पीते हुए अपनी माँ का। और सामने लेडीज़ देखो कितना गुस्से में, आश्चर्यजनक जैसे हो कि भाई उसने तो सारा दूध पी जाना है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए। और ये सामने है कोल्हू, जैसे भी कोई चीज़ पीसनी है या तेल वगैरह निकालना है अपना सरसों वगैरह का, वो सामने लगे हुए हैं। देखो बड़े बड़े जार से बनाए भी हुए हैं। और वहाँ पे छोटे छोटे डॉगी देखो आराम फरमाते हुए। ये देखो बच्चे खेलते हुए आंखें बंद करके छुपन छुपाई खेली जा रही है। और यहाँ पे देखो ये ऊन से कपड़े बनाते हुए, पहले उसका धागा बनाएंगे, धागा से फिर उसके बाद कपड़े तैयार किए जाएंगे। और यहाँ पे देखो बर्तन बनाते हुए और उनके ऊपर कलाकृतियाँ करते हुए। कितना प्यारा लग रहा है यार ये सच में। ये देखो यहाँ पे भी कुछ बना रहे हैं ज्वेलरी सुनियार है। ये ज्वेलरी शॉप है, यहाँ पे गहने बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे चूड़ियों की दुकान। और यहाँ पे है वेजिटेबल मार्केट जहाँ पे सब्जियाँ बिक रही हैं। उस पुराने कल्चर को दिखाया जा रहा है इसमें। देखो कैसे लोग आवाज़ें दे दे के बुला रहे हैं। और यहाँ पे है साईं बाबा जी का टेंपल। साईं बाबा जी की जय हो। और यहाँ पे होती हुई कैमल राइड। और कुछ इस तरह हम अभी थोड़ी देर में ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं और ट्रेन चलेगी हमारी इस तरह चुप 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 करके। यहाँ पे अंदर है कैंटीन और यहाँ पे आप गोलगप्पे वगैरह, मैगी वगैरह खाना चाहते हो, पाव भाजी वगैरह, तो वो भी आप खा सकते हो। यहाँ पे आपके स्वीट कॉर्न वगैरह खाना चाहते हो। और यहाँ से होती है आपकी कैमल राइड। और ये है कैंटीन और सामने है रोप वे जो कि है ऊपर से रास्ता। सो गाइस यहाँ पे किसी का यहाँ पे फ़ोन छूट गया है, इसको मैं फिर काउंटर पे जमा करवाने वाला हूँ। जिसका भी होगा वो काउंटर से अपने आप कलेक्ट कर लेगा। ये मोटरोला का मोबाइल है, किसी का छूट गया है वहाँ पे।
एक्सक्यूज़ मी, ये कोई मोबाइल छोड़ गया अपना वहाँ पे, कोई आया तो अपना पहले वहाँ पे छोड़ गया था, ठीक है, यहाँ रख लेना।